आखिर पांडवों का अंत में क्या हुआ? पांडव कैसे पहुंचे स्वर्ग? महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। उसके बाद धीरे धीरे यदुवंशी समाप्त होते गए और फिर बलराम ने समाधि धारण करके अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद शिकारी द्वारा चलाए गए वाण से श्री कृष्ण ने अपने देह त्यागा। जब इस बात की सूचना पांडवों को मिली तब इन लोगों ने भी स्वर्गलोक जाने का निश्चय किया। द्रौपदी सहित पांडव स्वर्गलोक की यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन केवल युधिष्ठिर के अलावा कोई भी देवलोक तक न पहुंच सका। आखिर क्या कारण था जो ऐसा हुआ? यही जानने के लिए आज हम इस वीडियो को आपके सामने लेकर आए हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान की बात में। मित्रों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे ऐसी ही अनेक को जानकारियां हम आप तक जल्द से जल्द ला सके। द्रौपदी सहित पांडव जब स्वर्गलोक की यात्रा के लिए निकले तो उनके साथ एक कुत्ता भी स्वर्गलोक की यात्रा के लिए निकल पड़ा। यह देखकर के अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब युधिष्ठिर ने उन सबको बताया कि यह कुत्ता मेरा स्वामी भक्त है और यह भी मेरे साथ चलना चाहता है। इसके बाद सभी लोग स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने समुद्र की यात्रा की, लेकिन अर्जुन अपने गांडीव धनुष का मोह नहीं छोड़ पा रहे थे। इस कारण अग्निदेव ने प्रकट होकर के अर्जुन से गांडीव धनुष का त्याग करने के लिए कहा। इसके बाद न चाहते हुए भी अर्जुन को अपने गांडीव धनुष और तरकश कमान का त्याग करना पड़ा। इसके बाद पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की और हिमालय पर्वत पर पहुंचे। हिमालय पर्वत पर उन्हें केदारनाथ में शिवजी के दर्शन हुए, जहां उन्हें बंधु बांधवों की हत्या के पाप से मुक्ति मिली। जहां प्रभु शिवजी ने उन्हें स्वर्ग का मार्ग बताया, तब वह स्वर्ग की यात्रा के लिए आगे बढ़े। उसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। इसके बाद वह स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे। इसके बाद इंद्रदेव उनको लेने के लिए आए, लेकिन युधिष्ठिर ने यह कहकर मना कर दिया है कि हम सब मनुष्य हैं, हम सब आपके साथ स्वर्ग नहीं जा सकते। हम सब अपने बल से ही स्वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं। यह सुनकर के देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद पांचों पांडव, द्रौपदी और कुत्ता आगे बढ़ने लगे। इसके बाद द्रौपदी लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। तब भीम बोले कि द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया था, तब वह सबसे पहले गिर पड़ी। तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि द्रौपदी हम सभी में से अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी, इसीलिए द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ। इसके पश्चात वह सभी आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी नीचे गिर पड़े। तब भीम ने फिर से युधिष्ठिर से प्रश्न किया। तभी उन्होंने कहा कि सहदेव कभी भी किसी को अपने जैसा बुद्धिमान नहीं समझते थे, इस दोष के कारण यह भी गिर गया। इसके बाद नकुल गिर पड़े। तब भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप रंग पर बहुत अभिमान था, इसीलिए आज इसकी यह दुर्दशा हुई। इसके थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर गए। तब युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रमी होने का बहुत घमंड था। अर्जुन का मानना था कि वह एक ही दिन में सभी शत्रुओं का नाश कर सकता है, लेकिन वह अपने जीवन में कभी ऐसा कर नहीं पाया। इसी घमंड की वजह से अर्जुन की यह दशा हुई है। उसके पश्चात भीम भी जमीन पर गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने कहा कि तुम इतना ज्यादा खाते थे और अपने बल का दुरुपयोग भी करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर और वह कुत्ता आगे चल पड़े। थोड़ी देर आगे चलने पर युधिष्ठिर और वह कुत्ता स्वर्गलोक के द्वार पर पहुंच गए, जहां पर धर्मराज ने उन्हें यह कहकर रोक लिया कि तुम्हारे साथ यह कुत्ता अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसको भी मेरे साथ स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दीजिए, अन्यथा मैं भी स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा। युधिष्ठिर की बात सुनकर धर्मराज असमंजस में पड़ गए, लेकिन युधिष्ठिर अपने बात पर अड़े रहे। तब कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। वास्तव में युधिष्ठिर जिस कुत्ते को अपना स्वामी भक्त समझ रहे थे, वह यमराज जी थे। यमराज जी युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। परीक्षा में पास होने पर उन्हें अपने साथ स्वर्ग ले गए। स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा कि वहां दुर्योधन एक बहुत बड़ी सिंहासन पर बैठा हुआ है, जबकि उनके चारों भाई और द्रौपदी वहां नहीं है। तब युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा, मेरे भाई और द्रौपदी किस लोक में हैं? मैं उसी लोक में रहना चाहता हूं, मुझे उनसे अच्छे लोक में रहने की कोई लालसा नहीं है। तो देवताओं ने कहा,
अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। रास्ते में ऐसा मार्ग आया जहां शव ही शव पड़े थे और बहुत दुर्गंध आ रही थी और आसपास गिद्ध मंडरा रहे थे। वह एक नरक का रास्ता था। युधिष्ठिर परेशान होकर देवदूत से पूछा कि हमें इस रास्ते पर और कितना चलना होगा और मेरे भाई कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर के देवदूत बोला कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाए तो आपको वापस ले आए। युधिष्ठिर वापस जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तब उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी जो कह रहे थे कि तुम वापस न जाओ। यह सुनकर युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय पूछा। तब उन्होंने अपना परिचय अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, कर्ण और द्रौपदी के रूप में दिया। तब युधिष्ठिर ने वहीं रुकने का निश्चय किया और देवदूत को वापस भेज दिया, क्योंकि वह अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ ही वहां रहना चाहते थे। इस प्रकार देवदूत वापस चला गया। इसके पश्चात इंद्र और सभी देवता युधिष्ठिर के पास आ गए। देवता जैसे ही युधिष्ठिर के पास आए, वहां सुगंधित हवा चलने लगी और चारों ओर उजाला और वहां का वातावरण बहुत अच्छा हो गया। युधिष्ठिर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब इंद्रदेव ने उन्हें बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य का वध करवाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुमको भी कुछ समय के लिए छल से नरक के दर्शन करने पड़े। फिर इंद्रदेव सभी को स्वर्गलोक ले गए। इसके पश्चात इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने गंगा जी में स्नान किया और स्नान करने के बाद उन्होंने मानव शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य शरीर को धारण कर लिया। इसके बाद युधिष्ठिर उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके चारों भाइयों द्रौपदी और कृष्ण जी विराजमान थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और उनको नमस्कार किया और देखा कि अर्जुन श्री कृष्ण की सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को आता देख सभी ने उनका स्वागत किया। इसके पश्चात युधिष्ठिर ने देखा कि भीम पहले की तरह शरीर धारण किए हुए वायु देवता के समक्ष खड़े थे। कर्ण को सूर्य के समान स्वरूप धारण किए हुए देखा और नकुल वासुदेव को अश्वनी कुमार के साथ में खड़ा हुआ देखा। इसके पश्चात इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि भगवती लक्ष्मी के अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद इंद्र देवता ने युधिष्ठिर को महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी लोगों के बारे में जानकारी दी कि उनका बाद में क्या हुआ। युधिष्ठिर अपने भाइयों और अन्य संबंधियों को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। मित्रों, उम्मीद है आपको महाभारत से जुड़ी हुई यह रोचक कथा पसंद आई होगी। अगर हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। साथ ही साथ ऐसी धार्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल धर्म ज्ञान की बात।